हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इंग्लिश स्पाइडर के यूट्यूब चैनल में जगदीश सर के साथ। आज हम मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस में मेन वर्ब होती कौन सी है। ठीक है, शुरू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियां बच्चे बहुत करते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कि मेन वर्ब होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं कि मेन वर्ब का क्या मतलब होता है। इंडिकेट एक्शन। ये क्या इस वर्ब में क्या शोध होता है कि ये एक्शन को बताती है। ये क्या बताती है कि एक्शन हो रहा है, कोई भी उसमें प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन, कोई एक्शन मूवमेंट है इस वर्ब में। तो इसी वर्ब से पता लगता है हम लोगों की कि वो क्या काम कर रही है। वर्ब का मतलब क्या काम हो रहा है। वर्ब का क्या मतलब है इसमें कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, अब इसके टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। एक्शन वर्ब क्या है? एक होती है एक्शन वर्ब। क्या होती है? एक्शन, जिसमें मूवमेंट होता है, हलचल होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्शन वर्ब हो सकती है? एक होती है फिजिकल एक्शन वर्ब। फिजिकल एक्शन वर्ब का मतलब है कि शारीरिक रूप से क्या हो, उसका एक्शन हो, हलचल हो, शारीरिक रूप से कोई काम हो, तो वो क्या कहलाएगी? फिजिकल वर्ब कहलाएगी, एक्शन वर्ब कहलाएगी। ठीक है, इतने जैसे एग्जांपल समझते हैं कि कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है। जैसे ही रन्स, ही रन्स कि वह दौड़ता है। तो रन क्या है? सिंपल सी बात, रन क्या है? एक्शन हो रहा है। रन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। तो क्या हुआ? फिजिकल एक्शन वर्ब हो गई। आगे, ही रॉट, उसने पत्र लिखा, यानी ही रॉट, उसने लिखा, उसने लिखा। तो ये कौन सी हो गई? उसने लिखा क्या मतलब? फिजिकल। कैसे लिखेंगे? पेन से। मूवमेंट है तो क्या होगा उसमें? फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या है? हमारी एक्शन वर्ब हो गई। ठीक है, और कौन सी है? और देखिए, डांस करना, ये भी एक है। जंप करना, दे जंप, वे कूदते हैं, वे कूदते हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा एक्शन वर्ब होगी। क्या होगी? एक्शन वर्ब हो गई। डांस, नाचना, मूवमेंट है। कहीं आपने डांस देखा हो तो वो क्या है? पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, पूरी मूवमेंट बॉडी क्या है? फिजिकल वर्क कर रही है, तो वो क्या होगी? हमारी एक्शन वर्ब होगी। इतनी बात क्लियर? आगे चले। मेंटल एक्शन वर्ब। मेंटल एक्शन वर्ब जैसे मेंटल एक्शन वर्ब जो दिमाग से एक्शन हो, जैसे सोचना। सिंपल सी बात है, कोई काम सोच रहे हो तो क्या होगा? दिमाग से सोच रहे हो, क्या होगा? ही थॉट, ही थॉट, उसने सोचा। तो किससे सोचा? दिमाग से सोचा। तो वो क्या हुआ? हमारा मेंटल एक्शन हो गया। क्या हो गया? मेंटल से एक्शन हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। और ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड। ही अंडरस्टूड का मतलब वह समझ गया। वह समझ गया। किससे समझा? दिमाग से। दिमाग का क्या हुआ? एक्शन, माइंड एक्शन हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? इमेजिन, कल्पना करना। इमेजिन, कल्पना किससे करेंगे? दिमाग से करेंगे। इमेजिन लिख लो। रिमेंबर, याद करना। आप कोई चीज याद करते हो तो किससे याद करते हो? दिमाग से याद करते हैं ना। सिंपल सी बात है। याद कोई करोगे, किसमें करोगे? रिमेंबर करोगे तो क्या याद करोगे, तो वो क्या होगा? मेंटल एक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया डेली एक्टिविटी। रोज की क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है? खाना, पढ़ाई करना, खेलना और सोना। ये रोज की क्या हो सकती है? रोज की क्या हो सकती है? डेली होने वाले एक्शन, डेली होने वाले एक्शन। एग्जाम्पल, ईट है तो इसका लिख लेते हैं, ही ईट्स, ही ही ईट्स, वह खाता है। तो रोज क्या है? एक्शन है। ही प्ले, ही प्लेस, क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। खेलने में क्या हो रहा है? एक्शन। पूरी बॉडी क्या करती है? खेलने में मूवमेंट करती है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है? डेली एक्टिविटी है। एक होता है कम्युनिकेशन भी।
कम्युनिकेशन एक्शन होता है, कम्युनिकेशन जैसे सुनना, कहना, कोई चीज सुन रहे हैं, कह रहे हैं, आज पूछ रहे हैं, ठीक है, आज पूछ रहे हैं, तो ये सब क्या होती है, कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक है। से हो गया, आस्क हो गया, कॉल हो गया, ठीक है, टेल हो गया, बताना हो, कोई चीज बता रहे हैं तो मुझे बता रहे हैं हम लोग, तो ये कम्युनिकेशन वाले शब्द भी किसमें आते हैं, एक्शन में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इट डज नॉट इंडिकेट्स एक्शन, इंडिकेट एक्शन, ये एक्शन नहीं बताती है। लिंकिंग वर्ब का क्या मतलब है, ये कोई एक्शन नहीं बताएगी कि मूवमेंट है उसके अंदर, इसका काम क्या है, एक्शन नहीं बताना होता है। क्या नहीं बताना होता, एक्शन नहीं बताना होता है। ये क्या शो करती है, यह है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसकी स्थिति, उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति, कंडीशन और आइडेंटिटी और गुण या डिस्क्रिप्शन, वर्णन बताना, ये सिर्फ उसके बारे में बताती है। क्या कहता है, क्या क्या बताती है, अबाउट ऑब्जेक्ट, टेल्स, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, स्टेट, आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान, कंडीशन, सब्जेक्ट की क्या बताती है, उसकी स्थिति के बारे में या डिस्क्रिप्शन के बारे में या उसकी पहचान बताती है, ठीक है। अब एक एक बता लेते हैं, जैसे राम इज अ टीचर, राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, तो इसमें क्या है, राम इज क्या है, लिंकिंग, ठीक है, राम क्या है, लिंकिंग, टीचर क्या है, आई आइडेंटिटी, क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी है, ठीक है, और क्या है, शी इज हैप्पी, जैसे शी इज हैप्पी, ये क्या है, स्टेट, उसकी स्थिति बता है, स्टेट बता रही है, लिंकिंग ये है, हैप्पी ये है, ठीक है। इसमें बी फॉर्म समझ लो कि बी भी आती है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब में। इतनी बात बी का मैंने इस पूरा अच्छे से मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लास में हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब वाली थोड़ी सी वीडियो आप एक बार चेक कर लेना, देख लेना कि किस तरीके से है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई या समझ में नहीं आया। एक को लिखते हैं, ही सीम्स इल, ही सीम्स इल, सिम्स क्या है, लिंकिंग है, लिंक करा है, इल क्या है, कंडीशन, ही सीम्स इल, ठीक है। और ये एक आध द फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, द फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स क्या हुआ यहाँ पर, लिंक, और ब्यूटीफुल क्या हुआ, उसकी कंडीशन। समझ में आया, इतनी बार लिंकिंग समझ में आ गया, ठीक है, इतना ही समझना है। अब बच्चों ये फटाफट उतारो, उसके बाद ये स्पेस नहीं है बोर्ड पे, तो इसको फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। उतार लिया होगा आपने। अब चलते हैं आगे, कौन सी, ट्रांसिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, हमें क्या जरूरत होती है, नीड ऑब्जेक्ट, इसमें किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इसमें नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, किसमें, इंट्रांसिटिव वर्ब में, इंट्रांसिटिव वर्ब में यूज नहीं होती है। जैसे वह एक पत्र लिखता है,
वह एक पत्र लिखता है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे इसको? ही राइट्स अ लेटर, यानी यहां क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरा एक को लिख लो, वह पार्क में खेलता है। 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 तो कैसे होगा? ही खेलता है, प्लेस इन द पार्क, यानी यहां क्या चाहिए इसे? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसका समझ लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इंट्रांसिटिव में क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, बस पक्षी उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाई, बस बर्ड्स, द बर्ड्स फ्लाई। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई? द बेबी क्राइज, इसका एक और वर्ड है, द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। ठीक है। ही ईट्स, वह खाता है। ही ईट्स, वह खाता है। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही ईट्स, ही ईट्स। इतनी बात समझ में आ गया? अब चलते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में क्या है? ये रूल को फॉलो करता है। क्या करता है? रूल को फॉलो करता है। इसका क्या है? रूल फॉलो करता है। ठीक है। इस उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी लगता है। रूल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगता है। ठीक है। इसका सेम पैटर्न होगा, ये सेम पैटर्न में ही चलेगी। ठीक है। तो वर्ब क्या होगी इसकी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। ठीक है। सेम पैटर्न में चलेगा। एक तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। ये फर्स्ट फॉर्म थी, ईडी लगाया, क्या हो गया? सेकंड फॉर्म होगी। और थर्ड फॉर्म क्या लगा दी? वो भी क्या हो गया? थर्ड फॉर्म होगी। ईडी लगाया, यानी रूल फॉलो करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी जुड़ता है और सेम पैटर्न यही होता है। फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा? सेम पैटर्न यूज होता है। वर्क, वर्ड, वर्कड, वर्क, वर्ड, वर्कड। लव, लव्ड और लव। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ईडी लगकर जो बनते हैं वो क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब होती है। ठीक है। अब एक रेगुलर वर्ब को रूल चलाते हैं। ठीक है। रेगुलर वर्ब रन्स विद द रूल, रूल के साथ चलते हैं। किसके साथ चलते हैं? रूल। रूल यानी कि रूल क्या है? रूल का है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ईडी और सेम पैटर्न होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये क्या होगा? प्ले, प्लेट, प्लेट। इतनी बात क्लियर है? इरेगुलर में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है। इरेगुलर में क्या होता है? फिक्स्ड रूल नहीं होता है। नो फिक्स्ड रूल, कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है। पैटर्न चेंज पैटर्न,
मतलब पैटर्न इसका क्या होगा, बदलता रहेगा। इरेगुलर वर्ब में क्या होगा ये बदलता रहेगा। क्या बदलता रहेगा, उसके रूल बदल जाएंगे। कैसे, एक दो एग्जांपल समझते हैं। जैसे ईट, एट, ईटन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ईट, एट, ईटन। ईट में स्पेलिंग बदल गई, यहां पे ये ईटन हो गया। ठीक है। दूसरा राइट, रोट, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, लिखना, लिखा, लिख चुका था। यानी ये क्या है, सेम पैटर्न नहीं है क्या है, सेम पैटर्न है क्या, नहीं है। सी, सा, सील, इसका मतलब खाना हो गया, खाता। ये वो वाला फूड वाला नहीं, खाता लिख लो, खाता है। लिखना, देखना, ठीक है, देखना, ठीक है। और ये प्ले मैंने खेलना, वर्क मैंने काम करना, लव मैंने प्यार करना। ठीक है, ये हो गया। और जैसे और क्या आता है, जैसे पुट, 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 सेम रहेगा। रखना, क्या है, रखना, पुट कुछ चीज रख देना। हिट, 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 हिट। ठीक है, हिट मैंने मारना, टक्कर मार देना। ठीक है, इस रूल का क्या है, रेगुलर रूल का, रेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, ये कौन चलाता है इसे, प्रैक्टिस चलाती है। ये क्या चलाता है, रूल चलाते हैं। इसका मतलब क्या है, रेगुलर को, रेगुलर वर्ब को प्रैक्टिस चलाती है। ये किसका, प्रैक्टिस को फॉलो करता है। किसको करता है, रेगुलर, रेगुलर वर्ब फॉलो द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको रटने पड़ेंगे। ये ज्यादा नहीं है, 100-150 के आसपास होंगे, तो ये आपको रटने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या है, ये इसमें कुछ कोई नहीं है, बस आपको रूल याद रखना है कि ईडी के साथ लगा के बन जाते हैं। इतनी बात क्लियर। अब हमारे दो और बचे, इन्फिनेटिव और फाइनाइट। इन्फिनेटिव और फाइनाइट, तो वो भी देखते हैं इसके बाद, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, इसे चलो जल्दी से उतारो इसे। चलिए, अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, समझना है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जान, ऑब्जेक्ट वो वो नाउन जिस पर काम होता है, वो नाउन जिस पर काम होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। या वर्ब का असर पड़ता है, कि वर्ब का असर पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस वर्ब का असर, ये अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में, असर पड़ता है। अब जैसे इसका इसका रूल होता है, रूल देख लीजिए क्या होता है, यहां लिखूं, चलिए, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा या तो 3 नंबर पे आएगा या 4 नंबर पे आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या तो 3 नंबर पे आएगा या 4 नंबर पे आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये टाइप देख लेते हैं, इसके टाइप कितने हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन।
यानी हम 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब इट इंडिकेट्स व्हाट टाइप द एक्शन ऑफ वर्ब वाज परफॉर्म्ड ऑन। इसका मतलब यह बताता है कि वर्ब का एक्शन किस पर हुआ है। यह बताता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बताया है कि वर्ब का एक्शन किस पर हुआ है। यह बताता है कि वर्ब का एक्शन किस पर हुआ है, ठीक है। क्या बताता है, वर्ब का एक्शन किस पर हुआ। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, यानी इसमें व्हाट लगाओ, वर्ब से पूछो क्या, वर्ब से क्या पूछो, व्हाट, इसमें वर्ड लगाओ। वर्ड में नहीं होता है क्या, वर्ब से पूछा भाई व्हाट, तो क्या जवाब दे रहा है कि क्या पढ़ रहा है वो, किताब। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। ही बॉट अ कार, वर्ब से पूछो खरीदा तो क्या, खरीदा तो क्या, क्या से जवाब क्या आया, आ कार। ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ही रोट ए लेटर, तो लिखना, लिखा क्या, रोट मैंने लिखना, वर्ब से पूछो क्या, तो क्या जवाब आएगा, लेटर। ही रोट अ लेटर, लेटर क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इट इंडिकेट्स फॉर whom टू whom द एक्शन वाज परफॉर्म्ड। यह बताता है एक्शन किसके लिए, किसके लिए और किसको किया गया। यह क्या बताता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको और किसके लिए, किसको, एक्शन किसको और किसके लिए हुआ, लिख दूं, ठीक है। एक्शन किसको और किस के लिए हुआ। इट इंडिकेट्स फॉर whom या टू whom द एक्शन वाज परफॉर्म। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। जैसे उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी, ठीक है। तो अंडरलाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वर्ड है यहां पर। अब कैसे बना, ही गेव मी अ बुक, देने वाले वर्ब से पूछो क्या, क्या दिया, बुक दी, और किसको दी, मुझे दी। वर्ब से पूछो क्या, क्या से ऑब्जेक्ट निकल के आया, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट काम हो रहा है, और सीख क्या, किसको दी, मुझे, तो इनडायरेक्ट क्या हुआ, मी। तो जो प्रोनाउन टेबल जो मैंने पढ़ाई थी, जो मेरा प्रोनाउन टेबल का लेक्चर था, उसमें जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट वाला कॉलम था वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, या कोई नाउन होगा जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। यानी मी, मुझे की जगह मैं राहुल कर दूं, उसने राहुल को एक किताब दी, उसने राहुल को एक किताब दी, तो यहां मी या उस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, राहुल हटेगा और यहां राहुल आ जाएगा, राहुल आ जाएगा, ठीक है। ही गेव राहुल अ बुक, ये, ठीक है। एक, उसने सीता को 2 किताब दी। तो इसमें मुझे कमेंट में बताना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसमें बताना है आपने, कमेंट में बताना है। इतनी बात क्लियर। अब आ जाते हैं, इट्स कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन। इसका मतलब है ये प्रीपोजिशन के बाद आता है, ये ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कहां आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है। जैसे
ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑन द टेबल, या द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक निचली पहाड़ी की ऊंचाई पर, एक निचली पहाड़ी की ऊंचाई पर, ठीक है, ये आपको बनाना है कि कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने एपोस्ट्रोफी एस का यूज भी बताया है और ऑब्जेक्ट भी बनेगा, और आपको एक कमेंट में ये बताना है ये किस चैप्टर का है। ये जो वर्ड आया है 10th की सीबीएसई बुक में किस चैप्टर का है। अगर आपने ये बात क्लियर कर दी विदाउट बुक सर्च किए, तो कम से कम आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये कमेंट में बताना है। आपकी क्लास ऑब्जेक्ट की भी खत्म होगी। तो हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, ठीक है। 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करनी है। समझ में आए तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में ये जरूर बताना है, ठीक है।